तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो रिलेट करता है नर्व इंपल्स, रिसेप्टर, सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपके बी फार्मा सेकंड सेम एचईपी सेकंड का टॉपिक है। और आज का हमारा 6 लेक्चर, अभी तक हम लोगों ने 5th लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया और यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, अगर आपने 5th लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके इजिली गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो सबसे पहले देख लेते हैं नर्व इंपल्स होता है क्या बेसिकली। सो अ नर्व इंपल्स इज अ सडन रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्टिंग न्यूरॉन्स। यानी क्या है कि जो एक तरीके से इसमें चार्ज में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है ना। रिवर्स मीन्स परिवर्तन होता है सडनली, अचानक से, या इलेक्ट्रिक चार्ज मेम्ब्रेन में एक तरीके से चार्ज आता है। ठीक है, अभी आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। पहले इसकी सिर्फ डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, अभी हम एक एग्जांपल से समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, नंबर सेकेंड, द रिवर्सिबल ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। जो क्या होता है कि एक तरीके से चार्ज में जो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, वो आपका एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एंड ये वाला जो पॉइंट है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट बिगन व्हेन द न्यूरॉन रिसीव्ड अ केमिकल चैनल फ्रॉम अनदर सेल। यानी कि क्या है कि जैसे ये एक आपका न्यूरॉन है और ये आपका एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। ये किसके थ्रू हो रही है? यही आपकी नर्व इंपल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, अब नर्व इंपल्स क्या है? जैसे कि एक जो सेंसरी और मोटर नर्व होती हैं, है ना, तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक तरीके से ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो नर्व इंपल्स हैं, वो एक केमिकल मैसेंजर हैं। ये आप एक केमिकल मैसेंजर हैं जो एक मतलब इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करते हैं। यही एक पोटेंशियल होता है, वही आपका जैसे जिसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, वही आपका नर्व इंपल्स भी कहलाता है। ठीक है, वही इंपल्स होती हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। इफ योर फिंगर टच अ हॉट स्टोव यानी चूल्हा, नर्व इंपल्स सपोर्ट क्विकली कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स इन द हैंड एट द ब्रेन, सो यू अवॉइड द सीरियस वर्न। ठीक है, यानी कि जब आप क्या करते हैं कि जैसे ये सपोज दैट गैस है, जिसे आप चूल्हा बोलते हो, ठीक है, स्टोव बोलते हो, ठीक है, इसमें आपने अपनी फिंगर को रख दिया या धोखे से रख गई जैसे भी, तो आपके हाथ जलने लगा, आपको तुरंत पता चला था, आप हाथ पीछे करते। कैसे? वो ऐसे ही करते हैं कि जो ये है ये आपका कहलाएगा स्टिमुलस, जो आपके फिंगर को स्टिमुलेट कर रहा है। और ये जो है ये रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है? रिसेप्टर के थ्रू इसको रिसेप्ट करता है, यानी कन्वे करता है ना, कि ये गर्म चीज है, कैसी है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल मैसेंजर हैं, जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स है, उसके थ्रू ही आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक ये बात जाती है और ब्रेन एक्शन लेता है। क्या लेता है? कि ये आपके लिए हार्मफुल है, तो आप पीछे कर लेते हैं अपनी उंगली को और बच जाते हैं जलने से। ये सिंपली इसका मतलब है नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स क्या है? ये एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल है। ठीक है, और ये क्या केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें हेल्प करता है, जो केमिकल मैसेंजर कहलाता है। और ये सिंपली एक एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एक तरीके का। ठीक है, अब रिसेप्टर को समझ लेते हैं। रिसेप्टर तो बहुत ही सिंपल है। अ मॉलिक्यूलर इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द सेल that bind on to the specific substance and cause a specific effect in the cell। यानी कि देखिए ये जो है कांटे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टिमुलस। और जो आपकी उंगली है इसमें क्या हुआ, उसने टच किया, कांटा चुभा, तो वो क्या हो गया? रिसेप्टर। वही रिसेप्टर है जो क्या कर रहा है? मैसेज को रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, रिसेप्टर यानी किसी चीज को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, वही रिसेप्टर कहलाएगा। जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, कन्वे कर रहा है, वही रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर के थ्रू क्या है, ये कहाँ पे होते हैं? ये सरफेस ऑफ द सेल, यानी सेल जो है उसकी सरफेस जो है जहां से किसी चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू ही ये एक तरीके से
क्या हो रहा है, कन्वे करी जा रही चीज, तो वो आपका रिसेप्टर कहलाता है ना। तो ये सरफेस में होता है सेल के, और जैसा कि इससे आप देख रहे हो कि क्या है कि ये इस जैसे ये कांटे हैं, ये आपका स्टिमुलस कहलाएगा, ये है आपका रिसेप्टर, इसने रिसेप्ट किया और नर्व इम्पल्सेस को, है ना, यहाँ तक यानी पहुंचाते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया, फिर उसने एक्शन लिया, फिर वापस आते हुए इसने अपना हाथ पीछे कर लिया, यही सिंपली इसका मीन्स है। ठीक है, तो रिसेप्टर का काम क्या है, किसी चीज मैसेज को रिसीव करना, है ना, कन्वे करना। ओके, आप देख लेते हैं स्नैप को। सो स्नैप्स क्या होती है, बेसिकली द स्नैप्स बिटवीन द एंड ऑफ अ नर्व सेल्स एंड अनदर सेल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी जैसे ये आपका न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हैं। सो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, जिस जगह से हो रही है, यही सारा पूरा आपका कहलाता है स्नैप। स्नैप यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है, जिससे वो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, वही आपका स्नैप कहलाता है। ये फिगर के माध्यम से आप समझिए, ये रहा, ये पूरा आपका कहलाएगा पूरा ही सिनैप्स। ठीक है, ये ऊपर वाली देखो न्यूरॉन्स है, नीचे वाली के डेंड्राइट्स है। इसमें क्या है कि ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट, यानी प्री मीन्स पहले वाला, पोस्ट मीन्स बाद वाला। ठीक है, और ये जो इसका बीच का हिस्सा यानी बीच का ये जो पार्ट कहलाएगा वो आपका कहलाएगा सिनेप्टिक क्लिप। ठीक है, और ये जो आपके हैं वो क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये सब चीज देख लीजिएगा। तो यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जहां से कम्युनिकेट कर पा रही, वही आपका क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ओके, आप देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इट इज अ केमिकल ट्रांसमीटर एंड केमिकल मैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी ये एक तरीके से केमिकल ट्रांसमीटर है जो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं, और केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी वो ये केमिकल एक तरीके से होते हैं जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने में हेल्पफुल होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये आप एग्जांपल इसके लिख देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है, दिस अमीनो एसिड इज कॉमन इन योर डाइट, ये डाइट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और फिर गाबा होता है। ठीक है, ये जिसे हम लोग गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली कैसा होता है, एक्साइटेटरी केमिकल्स होते हैं, मैसेंजर होते हैं। द गाबा इज नॉन पोलर अपोजिट। ठीक है, सॉरी इट्स पोलर अपोजिट, ये पोलर के अपोजिट होते हैं। और क्या होता है, डोपामिन भी होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन होता है ना, जैसे इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सेरोटोनिन होता है, ऑक्सीटोनिन होता है, एस्टिल कोलिन होता है। ये सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ये चीज़ है, न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज को भेज रहा है, जो ट्रांसमिट कर रहा है, किसके थ्रू, जैसे ये डोपामीन है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ये देखिए, ये जो है ये चीज़, ये आपकी जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, यही होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यही जब क्या होते हैं, ब्रेक होते हुए यहाँ पे जब आ जाते हैं, किसके थ्रू, जैसे डोपामीन है न्यूरोट्रांसमीटर, तो डोपामीन रिसेप्टर के थ्रू ही वो क्या करा जाएगा, बाइंड होगा रिसेप्टर में, और वो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखते तो मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।